कहा था कि हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख बनती है। और अभी तक आप लगभग 23,000 महिलाओं को ही पेंशन उस सुविधा के अंतर्गत ला पाए हैं, जो 1500 रुपए की। लेकिन अभी जो आपने बात कही है कि हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे और महिलाओं को उसमें शामिल करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, ये उन्हें बात कही है। 21 साल से ऊपर की बात कही है शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सारी योजना आपने बदल दी है और सारी योजनाओं के साथ साथ में जो आपने जो गारंटीज दी हैं चुनाव से पहले, उनका आपने इस बजट में जिक्र करना ही छोड़ दिया है। इसका मतलब कि आपके हाथ खड़े हो गए। एक बात और भी उन्होंने स्वीकार की है कि ये वर्ष जो है इस बार का 2025-26 का ये वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत संकट भरा हुआ है आर्थिक दृष्टि से। और जहां आप 3 वर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को दोषी ठहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऋण लिया गया उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा होता कि आप इस तीसरे बजट में जो ऋण आपने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत 3 वर्षों में लिया, उसका भी जिक्र करते तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर सही मायने में शुद्ध ऋण की अगर बात करते हैं तो हमने सिर्फ 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का ऋण जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो ऋण छोड़ करके गए थे, उसमें से 39,000 करोड़ रुपए की देनदारियां ऋण की और ब्याज की चुकता की है कांग्रेस सरकार की। ये भी उनको इस बात का भी आभास होना चाहिए। ये आंकड़े पर मुझे लगता है कि विस्तार से हम थोड़ा अगर कल बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त भी हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का अभिप्राय, दिशाहीन बजट और दिशाहीन सरकार और दिशाहीन नेतृत्व, विजनलेस आज की स्थिति इस प्रदेश की बन गई है। कहां ये प्रदेश जाएगा? प्रदेश का हर व्यक्ति, हर नागरिक आज चिंतित है और परेशान इस बात से कि क्या होगा उनका भविष्य, क्या होगा उनके बच्चों का भविष्य। इस बात को लेकर के पूरा हिमाचल आज चिंता में डूबा हुआ है। मुझे सिर्फ आज के बजट अभिभाषण पर जो है इतनी ही बात कह करके अपने मुख्यमंत्री जी, बजट के मामले में तो आप झूठ ना बोले कम से कम। और दिलचस्प बात इसमें हम देख रहे थे, कह रहे थे हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतने 100 यहां खर्च करेंगे, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हकीकत क्या है? जो भी आंकड़े यहां पर बताए गए डेवलपमेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी के, वो पैसा सीआरएफ का पैसा है, केंद्र का पैसा है, वो पैसा नाबार्ड का पैसा है, वो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है, वो पैसा वर्ल्ड बैंक का पैसा है। उनमें से योजनाओं का नाम निकाल कर किस हेड का पैसा आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का, इसका जिक्र नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वहां पर उनको झूठ बोलना पड़ना था फिर। और झूठ बोलने से परहेज, हम बार बार जब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सही तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उससे रास्ता निकालने के लिए एक तरीका निकाला कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र ना करते हुए यही कहा कि इतनी लंबी सड़कें बनाएंगे, इतना उस पर पैसा खर्च करेंगे। मैं समझता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। टूरिज्म के सेक्टर में उन्होंने कहा कि हम जो है वो इतना करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे, इतना करोड़ रुपए यहां खर्च करेंगे, और कन्वेंशन सेंटर पर खर्च करने की बातें करी। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा? इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। वो पैसा भी एडीबी का जो हमारा 2,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो स्वीकृत हुआ था, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो टूरिज्म के पैसे का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पैसे की स्थिति है नहीं। और इसके अलावा, और मैं यहां देख रहा हूं कि
हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की जो स्कीम्स हैं, जो स्कीम पर मैं बाद में आता हूं, इससे पहले मैं इस पर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि अभी जो देख रहे हैं हम, जो विकास कार्यों पर खर्च करना है, महत्वपूर्ण तो यह है जो बाकी लाइबिलिटीज जो स्टेट की पेंशन की और इसके अलावा जो हमारी स्टेट की जो कमिटेड लाइबिलिटीज जो सैलरी की है, वो तो एक पैसा वो तो उस तरह से जाएगा। लेकिन अभी देखिए, हम देख रहे हैं कि जो विकास कार्य पर खर्च होना पैसा है वो अभी तक का न्यूनतम पैसा है। मात्र 24, 1 रुपए में से 24 पैसे जो है वो विकास कार्य पर खर्च होंगे। वेराज इट वाज 18-19 में ये 39.56 था, 19-20 में ये 39.56 था, 20-21 में ये 41.22 था और 21-22 में ये 43, 21-22 में जो हमारी सरकार का कार्यकाल था 44, यानी कि 44 मतलब 1 रुपए में से 44 पैसे जो है वो विकास कार्य पर खर्च करने थे और 22-23 में जो है 29 पैसे, और अभी जो है मात्र 24 पैसे यानी कि 24% जो है वो 100 रुपए में से खर्च करेंगे ये विकास कार्यों पर। ये भी अभी तक का न्यूनतम है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपके पास पैसा खर्च करने की गुंजाइश ही नहीं है। और मैं आगे बढ़कर के मैं देखूं जो मुख्यमंत्री की जो फ्लैगशिप योजना है, आप सुख शिक्षा योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपए, सुख सम्मान निधि के लिए 21.93 करोड़ रुपए, सुखाश्रय के लिए 11.37 और उसके बाद राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के लिए 2.91 मतलब 2.91 और कुल बजट जो है वो 37.7 करोड़ रुपए का, और 37.7 करोड़ रुपए का बजट जो है मुख्यमंत्री की जो अपनी फ्लैगशिप योजना है उस पर खर्च करने की बात कर रहे हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जितना पैसा ये इनके लिए बजट में रखे, इससे ज्यादा पैसा अभी तक ये प्रचार प्रसार में उन योजनाओं पर खर्च कर चुके हैं। ये हकीकत है। मुख्यमंत्री जी आज जो है वो ऑल्टो गाड़ी में आए और मैं समझता हूं ये तीसरा बजट है, ये बजट वाले दिन ही इस ऑल्टो गाड़ी को चलाया जाता है और बाकी जो है मुख्यमंत्री पूरा काफिले के साथ किस तरह से जाते हैं, किस तरह से दंडनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधायकों को पायलट और सीपीएस जो रहे उनके ऊपर उनके लिए पायलट और एस्कॉर्ट लगती थी। उसके बाद अभी तक भी जो चेयरमैन हैं जो है वो पायलट लगाते हैं, एडवाइजर हैं वो पायलट लगाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहीं जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी ये जो गिमिक्स की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि छोड़नी चाहिए, व्यवहारिक चीजें सोचनी चाहिए। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। अच्छा मित्रों, देखिए आप तो सारे काम रुके पड़े हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। पहले आप 3 साल से देख रहे काम तो रुके पड़े हैं, लेकिन अब तो आने वाले समय में और भी काम रुके रहेंगे। मतलब काम होने के विकास कार्य तो आप भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास कार्य जितना कर पाएंगे वही विकास कार्य हिमाचल के लोगों के हित में आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो पैसे हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्टेट के शेयर के रूप में मिलेगा, केंद्र की योजनाओं के तहत मिलेगा, केंद्र के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलेगा, वही हिमाचल प्रदेश में विकास करने के लिए हमारे पास उपयोगी हो पाएगा। अन्यथा प्रदेश सरकार ने विकास पर ताला लगा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना तीसरा बजट अपने कार्यकाल का प्रस्तुत किया। वर्ष 2025-26 का बजट, और मैं देख रहा था कि जब बजट में उनके पास व्यवहारिक रूप से कुछ कहने के लिए था नहीं, कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा था नहीं।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण को लंबा कर दिया गया और उसी प्रकार से बजट के भाषण को भी लंबा कर दिया गया। 2 घंटे 55 मिनट का लगभग मुख्यमंत्री का आज बजट भाषण हुआ है। जब स्वाभाविक रूप से एक बात को हम मानते हैं, जब सच्चाई नहीं होती है, आदमी सच्चाई से हट करके बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, तो अंतरात्मा विचलित होती है। और अंतरात्मा विचलित होती है तो आदमी थोड़ा नर्वस भी होता है। नर्वस होने के साथ साथ में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो नॉर्मल परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में रह नहीं पाता है। और उसी तरह का परिदृश्य आज देखने को मिला। जब वो सत्य नहीं बोल रहे थे, अंतरात्मा उनको कचोट रही थी, और जिसके कारण आपने देखा होगा कि एक बार नहीं अनेकों बार मुख्यमंत्री महोदय जी को पानी पीना पड़ा, अंतरात्मा की आवाज को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर और मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश का भरोसा टूटा है। और ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सुक्खू सरकार जी के जो शुरुआती दौर के जो आने के पश्चात जो काम करने के तौर तरीके, जो अपने आप को उन्हें तिलिस्मी एक तरह का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की, वो तिलिस्म टूटता जा रहा है और बहुत तेजी से टूटता जा रहा है। तीसरा बजट आमतौर पर ऐसा बजट होता है जिस बजट में आपका 2 साल का आगे का विजन जो है वो संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है, और इसके अगले बजट तो चुनाव के नजदीक आने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, दबाव में होते हैं। मित्रों, मैं समझता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया वो कुल 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रस्तुत किया गया। अगर हम पिछले कार्यकाल से अगर हम इसमें देखें, जो हमारी जो इंक्रीज बजट की होती थी वो कितनी होती थी? 2018-19 में जो हमने बजट प्रस्तुत किया था वो 41,440 करोड़ का था, और उसमें जो इंक्रीज थी 5,702 करोड़ रुपीस की, लगभग 16% की इंक्रीज थी जो हमने पहला बजट प्रस्तुत किया। 2019-20 में जो हमने बजट दूसरा बजट अपना प्रस्तुत किया वो बजट जो था 44,388, यानी कि 44,368 करोड़ रुपए का, और जो इंक्रीज उसमें थी वो थी 2,948 करोड़ रुपए की, लगभग 3,000 करोड़ रुपए की, और 7.11, और ये दौर कोविड का था, आपको मालूम है। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया 49,131 करोड़ का, और उसमें जो इंक्रीज थी 4,743 करोड़ की थी, लगभग 10.70% की, 70% की जो है उसमें इंक्रीज थी। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया तो वो बजट था 2021-22 का बजट, जो उसमें 50,192 करोड़ रुपए, और इंक्रीज थी 1,061 करोड़ की, यानी कि 2.61, यानी कि ये जो बहुत कोविड का बहुत बड़ा संकट था उस वक्त का, वो ये दौर था। ये 2022 में जो बजट प्रस्तुत किया हमने तो वो 51,365 करोड़ का, 1,173 करोड़ रुपए की, और ये दोनों बजट जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कोविड के दौर के जिक्र थे, बजट थे, और जिसमें बहुत बड़ा
इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की तबाह हुई थी, प्रदेश में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 23-24 जो हमारा अंतिम बजट रहा 53,412 करोड़ का 2,047 करोड़ की इंक्रीज थी और लगभग 4% की इंक्रीज थी। हाँ जी, ये 2047। हाँ, और उसके बाद 2024-25 का जो बजट वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रस्तुत किया था, और उसमें जो इंक्रीज थी वो 5,031 करोड़ की इंक्रीज थी, 58,443 करोड़ का था, और लगभग 9.42 करोड़ की इंक्रीज थी। और अब की बार की बजट की जो है 25-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ का, और इसमें आज तक के इतिहास की न्यूनतम इंक्रीज है 71 करोड़ ओनली, और 0.12% ये इंक्रीज है बजट की। इस बजट से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? और दूसरी बात, और एक्साइज में जो बात कही है इन्होंने, इंक्रीज की बात कही है, और इंक्रीज की बात कही है तो उसमें कहा कि बड़ी भारी हमने इंक्रीज की है। मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। पिछली बार आपने कहा कि 400 कुछ करोड़ रुपए की, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर इस वक्त आगे पीछे कहीं मैं ढूंढूंगा उसको, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि आपने हिमाचल प्रदेश में अभी जो दूसरे साल का जो पिछले साल का जो यहाँ है मेरे पास, जो आपने जो इंक्रीज जो है बताई है अपने, वो बताई 125 करोड़ रुपए की, पिछली बार की 470 करोड़ रुपए की बताई है। पर ऐसी सूरत में ये इंक्रीज अगर पिछली कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ये 4.64 तक है। अगर 31 मार्च तक भी अगर इसको हम मान के चलें तो कितने पड़ेगी? ये ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाली है। ये इतना बड़ा शार्प डाउनफॉल जो हुआ है, इसकी वजह क्या है ये भी हम जानना चाहते हैं। इस बात को लेकर के भी मुख्यमंत्री जी हमको जरा स्पष्ट करें। और इसके अलावा आप बहुत सारी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे बजट के माध्यम से, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। जब हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति है, जब आपके पास वृद्धा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, विधवा पेंशन के लिए जो है वो पैसा डालने के लिए नहीं है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम इतनी सारी इन योजनाओं को चलाने की जो आज बातें कही है, ये सारी की सारी जो है वो कहानियां जो है बिल्कुल सत्य पर आधारित नहीं है। और मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज अगर हम मुख्यमंत्री जी को पूछें कि क्या हुआ आपकी ग्रीन एनर्जी का जो आपका जो स्टेट का जो एक लक्ष्य था, उस पर क्या प्रगति हुई? पहले बजट की पहली कमिटमेंट है, और अभी तक जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर कार्य जो है अभी तक उस पर शून्य है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ई व्हीकल्स का आपने जिक्र किया था, अरे बहुत सारे प्रदेश हमसे बाद में शुरू किए थे, हमसे बहुत आगे चले गए, लेकिन अभी तक भी जो है, अभी तक भी वो उसकी शुरुआत आपकी हो नहीं पाई। आप कह रहे थे चार्जिंग स्टेशन हम बनाएंगे, तो चार्जिंग स्टेशन कितने खोले, इन बातों को लेकर के स्पष्ट करें। और बच्चों को जो देश भ्रमण की जो बात कह रहे हैं कि हमने देश में भ्रमण के लिए उनको बच्चों को घुमाया, और आपकी जानकारी के लिए मुझे वो स्कीम का जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन वो केंद्र सरकार का कौन सी, हाँ जी, स्टार, हाँ, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो पैसा केंद्र सरकार से मिलता है, यानी कि केंद्र सरकार का पैसा जो है, उस पैसे पर जो है आपने ये किया। आपने प्राकृतिक खेती का जिक्र किया। प्राकृतिक खेती में जो हमारे जितने भी जो चले हुए थे, जो प्रोजेक्ट चले थे, उसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। आपने उसमें काम करना ही छोड़ दिया है, और प्राकृतिक खेती में जो काम करने वाले किसान जो है, उनका नंबर बहुत तेजी से कम हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जो वर्कशॉप्स लगाते थे, उस पर लगाते थे, वो सारी की सारी जो है वो उसको भी आपने बंद कर दिया है। और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अब की बार हम उस पर सब्सिडी देंगे, हम बहुत सारी चीजों का ये करेंगे। मैं समझता हूं कि वो भी
सत्य नहीं है, वो भी झूठ बातें हैं। हेल्थ सेक्टर में आपने कहा कि भाई बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आपने पहले बजट में कहा था कि रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करेंगे। आपके एक बजट नहीं, 2 बजट नहीं, 3 बजट गुजर चुके हैं, अभी तक जमीनी हकीकत यह है कि रोबोटिक सर्जरी के लिए आपका जो मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही खड़ा नहीं हो पाया है, वही आपका तैयार नहीं है। ना डॉक्टर्स हैं उसके लिए एक्सपर्ट, और उसके बाद जो ना ही आपके पास जो है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी आपके पास नहीं है।